नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 21 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 48 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में आज की इस वर्कशीट में। यूरोप में समाजवाद का उदय। फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व यानी भाईचारा, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना, सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्रों के उदय की भावना, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना, व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना, विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यूरोप में समाजवाद फैलने लगा। निम्न कारणों ने उसमें जिम्मेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1870 तक समाजवादी विचारधारा यूरोप में फैल चुकी थी। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवनी और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने गहरे रिश्ते बना लिए थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना ली। 1914 तक यूरोप में समाजवादी पार्टी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन कानून बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर 4 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। जगह की क्योंकि यहाँ की कर कमी है, इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को जानेंगे। पहला सवाल है कि यूरोप में समाजवाद के विस्तार में सहायक कारकों की सूची बनाइए। तो फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, व्यापार तथा मध्यम वर्ग का उदय, विज्ञान तथा यातायात के नवीन साधनों का उदय आदि ने यूरोप में समाजवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सवाल नंबर 2 है कि यूरोप में समाजवाद के उदय में औद्योगिकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप का समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया, पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक दार्शनिकों ने समाजवाद के विषय में अपने विचार प्रकट करना आरंभ किया। सवाल नंबर 3 है, समाजवाद के विषय में कार्ल मार्क्स के विचारों की अपने शब्दों में चर्चा कीजिए। दोस्तों, वैसे कार्ल मार्क्स का दर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस पूरे दर्शन को एक ही जगह समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है बहुत शॉर्टकट में इस सवाल का जवाब देने की। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग में विभाजित जिस पूंजीवादी समाज का उदय हुआ, कार्ल मार्क्स उसका आलोचक था। उसका मानना था कि पूंजीवादी युग के बाद एक नया वर्ग उभरेगा, जिसे उसने साम्यवाद कहा, जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य या मजदूर वर्ग का आधिपत्य होगा। सवाल नंबर 4, समाजवादी विचारों का यूरोप में किस प्रकार फैलाव हुआ, व्याख्या कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1870 के दशक तक यूरोप में समाजवादी विचार फैल चुके थे। अपने विचारों के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक संस्था की स्थापना की। इसी प्रकार इंग्लैंड में लेबर पार्टी तथा फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का अस्तित्व उभर कर आया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।